हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने आरजीपीवी का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें M3 हमारा जो सब्जेक्ट है उसके हम यूनिट्स जो भी हमारे 5 यूनिट्स दी गई हैं उनके सिलेबस की लेकर हम बात कर रहे हैं। और उसी क्रम में हमारा जो पहली यूनिट का टॉपिक है, पहला यूनिट जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे फाइनाइट डिफरेंसेस से। फाइनाइट डिफरेंसेस बड़ा यूजफुल टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो बड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए, इसको स्टार्ट या फिर किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये बात बहुत जरूरी है कि उसका थोड़ा सा बेस समझा जाए। बेसिकली न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स जो है उसमें हम जो भी चीजें पढ़ते हैं वो एक्चुअल टेक्निक से हटकर हम लोग उनको न्यूमेरिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोगों ने 12th में डिफरेंशिएशन पढ़ा था, इंटीग्रेशन पढ़ा था, उसका एक अपना नियम था, एक रूल था। डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 होगा। पर्टिकुलर अगर इंटीग्रेशन है एक्स टू द पावर 4 तो एक्स टू द पावर 5/5 होगा। अगर वो डेफिनेट इंटीग्रल है तो उसकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी। तो ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं इनको हम उन टेक्निक्स के अलावा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किस ब्रांच से मैथमेटिक्स की? दैट इज न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स। तो इसी क्रम में हमारे अगर हम लोग स्टार्टिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए सबको ये पता है, अगर मैं ये कहता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, तो आप कहेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x। नाउ x इज नोन एज obviously independent variable, what about y? It is dependent variable, it is dependent variable। तो यहां पर जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हमें दिख रहा है और y उस पर डिपेंड कर रहा है, तो x की चॉइस अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे x तो इंडिपेंडेंट है, जो चाहे हम दे सकते हैं। लेकिन यहां पर हम इनको इस तरह से वैल्यू देखना शुरू करते हैं, a प्लस एच, a प्लस 2h और अप टू a प्लस nh। a मतलब कोई स्टार्टिंग जहां से हमने करा, h कोई कॉमन नंबर चल रहा है। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू हमने ली 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो 0 तो हो गया a, h क्या हुआ 1, क्योंकि अगर मैं यहां पर एक बार के लिए मान लेता हूं कि मैंने कुछ ऐसा लिखा होगा एंड सो ऑन, तो आप देखेंगे कि ये तो हो गया a और इसके बीच का जो डिफरेंस चल रहा है हर एक के बीच का वो 1 1 है, तो h हो गया 1। तो यहां पर ये जो x लिया गया है ये कैसा है? इक्विडिस्टेंट है, एक जैसा चल रहा है। आगे की वैल्यू हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या आने वाली है। तो x की चॉइस अगर हम ऐसा रखते हैं तो y क्या होगा? y इस पर डिपेंड कर रहा, मैं इसको रख कर देता हूं। अभी मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि ये x और y है क्या। बेसिकली y क्या है, क्या हो जाएगा? फंक्शन में हम रखेंगे fa प्लस h, fa प्लस 2h, fa प्लस nh, या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं y0, y1, y2, yn। अब जो मैं भी आपको बोल रहा था कि ये हम x जो ले रहे हैं ये बेसिकली है क्या। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि मुझे एक कैलकुलेशन करनी है पॉपुलेशन की हर एक 10 साल के अंतराल के बाद, और ये सन 1980 से शुरू हुआ मान लीजिए फॉर एग्जांपल। तो 1980 से यहां शुरू हुआ है, ये तो x है, सॉरी a है स्टार्टिंग पॉइंट, और जो 10 साल हम ले रहे हैं वो h हो गया। मतलब सबसे पहले जो जनसंख्या की गणना होगी, कैलकुलेशन होगी, वो 1980 होगी। देन आफ्टर कैलकुलेशन 1990 पर आएगी, 2000 पर हुई होगी, 10 पर होगी, 20 30 एंड सो ऑन। ये मैंने एग्जांपल सेट करने के लिए आपको बताया।
जो वैल्यू निकल कर आएगी दैट इज वाई, वो सब किसकी वैल्यू होगी, वाई के होगी। जैसे 1980 में मान लीजिए जनसंख्या जो है 1 करोड़ जो है वो 59 थी, 59 जो भी किसी कंट्री की, तो वो जो है वो वाई की वैल्यू जो है वो उसकी वैल्यू कहलाएगी। तो ये जो है ये डिपेंड किस पर कर रहा है, एक्स पर कर रहा है, और यहां पर एक्स कैसा लिया गया है, इक्विडिस्टेंट लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, कंपनी ने हर एक साल के बाद अपना प्रॉफिट देखते हैं, हर एक मार्च के बाद अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी उसका हुआ है वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो एक साल आ रहा है जहां से कंपनी शुरू हुई होगी वो स्टार्टिंग पॉइंट, एक साल के बाद जो कैलकुलेशन होकर आ रही है या एक साल जो है वो एच हो गया, और जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी कि जो वाई जो नुकसान हुआ या प्रॉफिट हुआ वो वैल्यू क्या कहलाएगी, वाई की कहलाएगी। तो ओवरऑल इसका सिग्निफिकेंस इतना पर है। तो एक्स और वाई देखा कि x क्या था y क्या था, तो न्यूमेरिकल मेथड्स में अगर x की वैल्यूज हैं जो कि इक्विडिस्टेंट अभी हमने ली हैं, दे आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स, और जो y की वैल्यूज हैं दे आर कॉल्ड एंट्रीज। तो याद रखिएगा न्यूमेरिकल मेथड में x कहलाएगा आर्ग्यूमेंट और y कहलाएगा एंट्रीज। उसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ ऑपरेटर्स की, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अगर हम ऑपरेटर की बात करें तो उसका नाम है सबसे पहले शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर, तो देखिए शिफ्ट ऑपरेटर का बेसिकली काम क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है शिफ्ट, तो वैल्यू को कुछ शिफ्ट करना, मतलब ये इस तरह से डिफाइंड होता है कि इट इज डिफाइंड एज, सबसे पहले आपके पास जो आर्ग्यूमेंट था वो एफ था, इसका नोटेशन होता है ई, तो ई ऑफ एफ ए ये किस तरह से डिफाइंड होता है, एफ ए प्लस एच, मतलब एक एंट्री आपको ज्यादा मिलने वाली है। जैसे अगर शिफ्टिंग, जैसे फॉर एग्जांपल सन 1980 जो हमने एग्जांपल लिया था पॉपुलेशन कैलकुलेशन का, तो अगर शिफ्ट ऑपरेटर 1980 पर लगा होता तो वो कौन सी वैल्यू देता, 1990 वाली, क्योंकि हमने एक वैल्यू आगे की शिफ्ट कर दी उससे। तो ये चीज याद रखेंगे कि शिफ्टिंग का मतलब होगा एक ज्यादा वैल्यू को देना, एक ज्यादा वैल्यू एंट्री की फाइंड आउट करना। इसी तरह से अगर एफ ए प्लस एच पर ये वैल्यू लगाई जाए तो ये एफ ए प्लस 2h होगी, 2h पर लगाई जाए तो ये 3 प्लस एच हो जाएगा, एंड सो ऑन। इट डिपेंड्स कि फंक्शन क्या है और हमारी एंट्री क्या, वो वैल्यू क्या रही थी। लेकिन सबसे जरूरी क्या है, प्रैक्टिकली इसको अप्रोच को समझना। पॉपुलेशन कैलकुलेशन का मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो मैंने कंपनी का आपको एग्जाम्पल दिया, एक कंपनी है उसकी डेटा शीट कुछ इस तरह से आई, ये ईयर है और ये उसका कैपिटल है इन फॉर्म ऑफ अर्निंग या जो भी कुछ है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 60, 80, 110, 140, 190 ग्रो कर रही है ये कंपनी। तो आपसे अगर ये कहा जाए कि पहली साल में उसकी कैपिटल कितनी थी, देन 60 करोड़, 80 करोड़, 110, 140, 190 फॉर एग्जाम्पल। पहली साल में उसको 60 मिला, लेकिन अगर मैं आपसे कहता कि ई ऑफ 1 निकालिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई ऑफ 1, दैट इज 80, दैट इज 80 सिंपल। और सिंपल फंक्शन ऑफ 1 पूछता, देन दैट इज 60। होप सो कोई डाउट नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही बार शिफ्ट किया जाए। ई स्क्वायर F1, बताइए ई स्क्वायर F1 मतलब 2 शिफ्टिंग, और 2 शिफ्टिंग पर हम कहां पहुंच गए, 110 पर, 4 शिफ्टिंग पर 140 पर, 3 शिफ्टिंग पर, 4 नेक्स्ट उस पर शिफ्टिंग पर 190 पर। तो इस तरह से जितनी बार हम इसको शिफ्ट करना चाहें हम उसको कर सकते हैं। तो इन जनरल मैं बोल सकता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं इन जनरल, कि अगर
ई ऑफ एफ एक्स की बात की जाए तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई ऑफ एफ एक्स? इट इज एफ एक्स प्लस एच, सिंपल, एफ एक्स प्लस एच। एक एच से हमने वैल्यू को बढ़ा दिया, जैसे ये 1 है, 1 + 1 2, हर बार आपको ऐसा मिलता जाएगा। तो ये इन जनरल फॉर्म हो गए। होप सो ये आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल बहुत जरूरी होते हैं किसी चीज को समझने के लिए, अदरवाइज तो जो बुक में लिखा है वैसा ही कुछ आपको हर जगह देखने को मिलेगा, वो बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ना, अब मैं बात करता हूं व्हाट अबाउट ई स्क्वायर एफ एक्स। मैं एग्जाम्पल आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, तो मुझे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब होगा ई ऑफ दिस वन, ये कितना, एफ एक्स प्लस एच, क्या करने वाले हैं अब हम, एक एच और बढ़ जाएगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस 2h। तो आपने देखा e ऑफ एफ एक्स आया एफ एक्स प्लस एच, ई स्क्वायर एफ एक्स कितना हो गया, एफ एक्स प्लस 2h। सो सिमिलरली वी कैन से व्हाट अबाउट ई क्यूब एफ एक्स। सब लोग बोलिए ई क्यूब एफ एक्स क्या होना चाहिए, यस इट कम्स एज एफ एक्स प्लस 3h, राइट। सो मोस्ट जनरल फॉर्म क्या हो गया कि अगर हम e पर nth पावर लगाएं जो कि पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो हमको क्या देगा, fx प्लस nh देगा। वेरी गुड। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया शिफ्टिंग ऑपरेटर के लिए। तो होप सो यहां पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक एग्जांपल कोई ले लीजिए इसी पे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया कि फंक्शन है e टू द पावर x का, फॉर एग्जाम्पल, बहुत ये तो बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया, सबसे आसान सबसे हल्का एग्जाम्पल। तो अगर ये लेते हैं हम और e ऑफ एफ एक्स की बात की जाए तो फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच। क्या करना है आपको, फंक्शन में जहां x आ रहा है उसकी जगह x प्लस एच कर देंगे, बात खत्म हो गई। आपसे जनरली पूछ लिया जाए ये क्या होगा, ये याद रखिए ये एफ एक्स प्लस 4h हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा दिए गए फंक्शन के लिए, इतना हो जाएगा। फंक्शन बदल जाए, फंक्शन मान लीजिए हो जाए एक्स स्क्वायर, तब आपसे पूछा जाए ये कितना होगा, तो आप कहेंगे भाई फॉर्मूला तो ये होता है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। कभी कभी h कोई वैल्यू भी दे देते हैं 1 2, जो भी दी गई हो हम वहां पर रख देंगे, बात खत्म, दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट अगर हम डिस्कशन में ले अगला ऑपरेटर जो कि है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। उसको समझाने से पहले यहां पर एक नोट मैं और बता देता हूं, चलिए, ई इनवर्स का भी, तो ये समझना बहुत बड़ा काम नहीं है। ई इनवर्स का मतलब जैसे ई का काम शिफ्टिंग था, ई इनवर्स का काम बैक करना होगा, तो एक एंट्री से ये वापस आ जाएगा, यानी एफ एक्स माइनस एच हो जाएगा। सो एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि अगर ई इनवर्स को दोनों को एक साथ रखा जाए, मतलब एक बार आपने शिफ्ट कर दिया एक चीज, वही चीज वापस ले ली, तो आपको घूम फिर के वापस आप एफ एक्स पर ही आ जाएंगे। सो कंक्लूजन क्या निकला, हेंस वी कैन से ई इनवर्स इज बिहेविंग लाइक 1। जिस तरह 1 का काम होता है वही ई इनवर्स का काम होगा। 1 का काम जैसे 1 का मल्टीप्लीकेशन एफ एक्स से करें, वापस एफ एक्स ही आना है, वैसे ही ई इनवर्स जब हमने करा तो वापस 1 आया, कुछ सेम है। अब मैं बात करूंगा अगले ऑपरेटर की जो भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, विच इज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर।
लेकिन इस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को करने से पहले, जैसा मैंने हर बार मैं बोलता हूं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस बिहाइंड दैट, उसकी जरूरत क्या है, उसको समझने की जरूरत क्या है। तो देखिए, इसको समझने से पहले मैं यहां पर एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना रहा हूं, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। जनरली हम जब क्लास में होते हैं तो मैं रैंडमली कोई भी एक आपसे कहता हूं कि एक पॉलिनोमियल सिलेक्ट कर लीजिए और उसको जो है सामने ही कैलकुलेट करवाता हूं, रिजल्ट आपके सामने होते हैं। बट यहां पर मैंने एक फंक्शन लिया y equals to fx and it is as x to the power 4 plus 12x cube minus 7x square minus 2x plus 2 equals to 0। सिंपल, ये राइट। और अब आपसे कहा कि ये जो मेरे पास फंक्शन आया जो कि अपने आप में 4th डिग्री का पॉलिनोमियल है, इस पर x करस्पॉन्डिंगली y ये निकालना है मुझे। तो x की वैल्यू जो है मैंने 0 1 2 3 4 5 ये वैल्यू रखी और ये 6 मैंने 0 से लेकर 6 तक की वैल्यूज पर लिख ली। और अब आपको क्या करना है कि ये 0 1 2 3 4 5 6 जो है दिए गए फंक्शन में रखिए और करस्पॉन्डिंगली y क्या आता है उसको आपको नोट डाउन करना है। तो 0 जब रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 प्लस 12 माइनस 7 माइनस 2 प्लस 2, इस तरह से रखिएगा कैलकुलेटर में। 0 पर तो 2 आ गया, 1 पर रखेंगे तो 13, ये कैंसिल हो जाएगा, 13 माइनस 7 ये आपको 6 दे देगा। इसी तरह से कैलकुलेटर में जब आप ये वैल्यूज रखेंगे 2 3 4 5 6 जब आप रखेंगे तो आपको 82 मिलेगा, उसके बाद 338 देन 906 1942 एंड 3626। तो ये डेटा आपको मिल जाएगा। ये कैलकुलेटर से आप जब निकाल लेंगे सारी वैल्यू तो इस तरह से आपको मिलेगा। ये y जो था वो फंक्शन ऑफ x था। फिर मैंने यहां पर लिखा, देखिए डेल्टा fx, ध्यान से समझिएगा डेल्टा fx। अब डेल्टा fx था क्या? डेल्टा fx था इन दोनों का डिफरेंस, और वो भी कैसे डिफरेंस? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू। बड़ी मतलब जो प्लेसेस वैल्यू है, बड़ी का मतलब ये नहीं कि यहां पर 6, अगर यहां पर 1 होता तो 1 माइनस 2 करता। एनीवेज, तो 6 माइनस 2 4, 82 minus 6 that is 76, 338 minus 82 236। ये क्या कर रहे हैं हम? डिफरेंस निकाल रहे हैं। फर्स्ट डिफरेंस इसको बोलेंगे, 6 में से 2 घटा दिया। फिर जब इस पर आएंगे तो 82 माइनस 6 कर दिया, फिर 338 और 82 तो इसके बीच में लिख दिया। बस ये ध्यान रखेंगे टेबल बनाते समय जो भी वैल्यू आ रही है वो उसके बीच में लिखिएगा, है ना, जिससे कि डिफरेंस समझ में आए। 236, फिर 906 माइनस 338 568। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे? 1942 में से 906 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये सब काम आप कैलसी से कर रहे होंगे, तो 1036 एंड इन लास्ट 3626 माइनस 1942 तो 1684। तो ये आपके पास पहला डिफरेंस आ जाएगा। जब आप सेकंड डिफरेंस की बात करेंगे तो सेकंड डिफरेंस फर्स्ट डिफरेंस को देखकर बनाया जाएगा। इसको डेल्टा स्क्वायर एफएक्स पढ़ेंगे और इसको बोलेंगे क्या? सेकंड डिफरेंस। और ये क्या होगा? इनका डिफरेंस होगा। 76 माइनस 4 72, 236 माइनस 76 ये किसके बराबर? 180, 568 माइनस 236 150, 232 इसके बीच में लिख लिया आपने।
ये 256 आएगा यहाँ पर 256। हाँ, तो 256 आने से ये कितना हो जाएगा 312, राइट 312। एंड नेक्स्ट 468 और लास्ट जो है जब आप इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 648। ये मैं डिफरेंस हम निकाल रहे हैं। उस डिफरेंस को क्यों निकालना है वो थोड़ा जरूरी है कि जब आप थर्ड डिफरेंस पर आएंगे तो 180 माइनस 72 दैट इज 108। फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा 132, इनका डिफरेंस 312 माइनस 180, 468 माइनस 312 156, 648 माइनस 468 180। डेल्टा 4 पर आ जाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है अब डेल्टा 4 पे। 132 माइनस 108 24, 156 माइनस 132 24, 180 माइनस 156 24। क्या चीज इंटरेस्टिंग थी कि लास्ट कॉलम सेम आ गया। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज इसमें है कि जो पॉलिनोमियल थी वो फोर्थ डिग्री की थी, तो फोर्थ डिग्री की पॉलिनोमियल में फोर्थ डिग्री की वैल्यू जो है, फोर्थ डिग्री का जो डिफरेंस है वो कैसा आ गया, कांस्टेंट आ गया। अगर मैं आपसे कहता व्हाट इज डेल्टा 5, तो डेल्टा 5 इनका डिफरेंस 0 हो जाता। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक पार्ट इसका वो है पॉइंट कि जो भी आपको पॉलिनोमियल दी गया है उसका nth डिफरेंस कांस्टेंट होता है और उसके ऊपर के जितने डिफरेंस है वो सारे 0 हो जाते हैं। जैसे आपके लिए अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं, कोई सा भी, आप अपनी मर्जी से भी कोई क्वेश्चन ले सकते हैं। चलिए इसको करिएगा और ये देखिएगा कि उसका थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आ जाएगा, फोर्थ जो है वो 0 हो जाएगा। x को आप क्या लेंगे 0 1 2 3 4 5, ये आप लीजिएगा, y की वैल्यू निकालिएगा और एक टेबल बनाइएगा। आप चेक करेंगे कि थर्ड डिफरेंस जो है वो उसका एक कांस्टेंट आ गया और फोर्थ डिफरेंस जो है, फोर्थ और फिफ्थ जो है वो सारे 0 हो जाएंगे। तो एक कंक्लूजन हमने निकाला यहां से, ये नोट कर लीजिएगा और इसको आप कैलकुलेट करके बताइएगा कि रिजल्ट फॉलो होता है नहीं। ऐसा जरूरी नहीं आप यही लें, मैंने कहा कि कोई सी भी पॉलिनोमियल आप अपनी मर्जी से बना लीजिएगा, हमेशा ही ये कंडीशन फॉलो हो रही होगी। nth difference of a polynomial of degree n h constant and higher order differences are 0। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि किसी भी पॉलिनोमियल का nth डिफरेंस कांस्टेंट होता है और हायर ऑर्डर डिफरेंसेस क्या होते हैं, 0 होते हैं। अब आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और आपको ये बोल दिया गया कि भाई x4 माइनस 3x³ प्लस 2x² माइनस 1, ये आपको एक दे दिया गया फंक्शन, ध्यान से समझिएगा। और आपसे कह दिया जाए कि व्हाट अबाउट डेल्टा 5f(x), ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4, आप आंसर क्या लिखेंगे। देखिए जब भी ये चीज आपके पास आए तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारी पॉलिनोमियल कितने डिग्री की है। यहां पर पॉलिनोमियल कितने डिग्री की है, फोर्थ डिग्री की है। तो फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल होने के कारण जो अभी मैंने आपको बात बताई थी कि फोर्थ डिफरेंस ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कांस्टेंट एंड हायर मतलब 5 6 7 8 सब, वो सब कैसे हो जाएंगे 0। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि डेल्टा 4f(x) क्या होगा,
तो इसको निकालने का भी बड़ा एक ट्रिक मेथड है, ट्रिकी एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला होता है an h टू द पावर n फैक्टोरियल, ये याद रखेंगे, an h टू द पावर n फैक्टोरियल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर h नहीं दिया गया है देन इट ऑलवेज टेकिंग एज 1, हमेशा उसको 1 लेते हैं। अब जैसे यहां पर इसकी बात की जाए, an मतलब जो भी आपकी पॉलिनोमियल है उसका पहला कोफिशिएंट, तो x4 का कोफिशिएंट कितना है 1, h आपका 1 है ही, अगर कुछ नहीं दिया गया है, कितने पावर का पॉलिनोमियल है, ऑर्डर का 4, तो 4, और n फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल। तो इसका जो वैल्यू आएगी 4 फैक्टोरियल मतलब 24, कितनी हो जाएगा डेल्टा 4 fx 24। अब यहां पर ही अगर ये यहां पर 2 कर देता, मान लीजिए फॉर टाइम बिंग 2 कर देते हैं, तो क्या चेंजेस आते, तो यहां पर 1 की जगह 2 हो जाता और आंसर जो है 24 से बदलकर कितना हो जाता 48 हो जाता। तो ये सब बड़ा जल्दी जल्दी करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बट अभी समझने के लिए बड़ा हल्के हल्के समझिए कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं, क्या हम समझना चाह रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर न्यूमेरिकल्स के अंदर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे, जो हम बात करना चाह रहे थे कि व्हाट इज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। व्हाट इज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, भाई है क्या, टेबल तो समझ लिया हमने, पर जो ऑपरेटर है वो क्या चीज है। तो मान लीजिए fa प्लस h, fa प्लस 2h, fa प्लस nh be the known values, ये known values हैं of the function y equals to fx corresponding to a plus h, a plus 2h, a plus, ये वैल्यूज कुछ हमें दी गई, भाई डेटा तो हमें चाहिए, फंक्शन के करस्पॉन्डिंग डेटा चाहिए, x और y के वैल्यू जो हम बोल रहे थे वो सब हमने यहां पर लिखा। नाउ इट इज डिफाइंड एज, ध्यान से समझिएगा, इसका सिंपल है डेल्टा, क्या पढ़ते हैं इसको डेल्टा, और डेल्टा fx कैसे डिफाइंड होता है, fx प्लस h माइनस fx से, जो अभी हम कर रहे थे, देखिए क्या कर रहे थे, fa प्लस h में से fa घटा रहे थे, fa प्लस 2h में से ये घटा रहे थे, बड़ी वैल्यू जो प्लेसेस वैल्यू आ रही थी उसमें से जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे वैसे ही कुछ है, तो fx प्लस h माइनस fx, ये क्या कहलाता था, फर्स्ट ऑपरेटर कहलाता था। हियर डेल्टा इज कॉल्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और ये वैल्यू जो निकल के आएंगी ये क्या कहलाएंगी, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस, क्या कहलाएंगी, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस कहलाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर ही मैं और आपको बता दूं, जैसे ये तो हो गया डेल्टा fx, अब अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज अबाउट डेल्टा स्क्वायर fx, तो आप कहेंगे भाई इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा ऑफ डेल्टा fx, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डेल्टा स्क्वायर है, डेल्टा ऑफ डेल्टा fx। अब डेल्टा fx मतलब अभी आपने फॉर्मूला लिखा है, ये लीनियर प्रॉपर्टी से दोनों को अलग अलग कर लीजिए, आपने सेपरेट कर लिया, बड़ी वैल्यू में से वही वैल्यू घटती है, याद रखिएगा, थोड़ा सा
जो वैल्यू यहां पर आ रही है इस प्लेस पर, वो वैल्यू लास्ट में आएगी और उससे पहले एक बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे fx प्लस एच ले रहा हूं मैं डेल्टा में, तो वो इससे एक बड़ी वैल्यू क्या 2h, उसमें से यही वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये तो परिभाषा हो गई इसकी। और डेल्टा fx कितना, एक बड़ी वैल्यू, fx से एक बड़ी वैल्यू ये, और खुद fx को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बस काम खत्म। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, रिजल्ट हमारे पास होगा। ये माइनस और माइनस मिलके 2 टाइम्स हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस गए, तो ये आपको क्या मिल गया, डेल्टा स्क्वायर fx। ये एक खास तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसे यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1, फिर ऑल्टरनेट साइन, फिर 2, फिर ये, तो ये बेसिकली इसके जो कोफिशिएंट आ रहे हैं वो 2c0, 2c1, 2c3। ये आपने पढ़ा होगा NCR, पढ़ा था ना 12th में। और इसकी वैल्यू क्या होती थी, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि डेल्टा क्यूब fx कितना होगा, तो होप सो सब बता पाएंगे कि शुरुआत तो क्यूब है, इसको देखते हुए अगर ये 2h था तो शुरुआत हम किससे करेंगे, 3h से, फिर माइनस ये 3c01 हो गया, 3c1 पर आए जो 3 होगा, एक कम करिए 2h हो गया, फिर 3c2 v3, एक कम करिए, ऑल्टरनेट साइन माइनस 3c3 1, और लास्ट में एक कम करते हुए fx। तो इस तरह से ये डेल्टा क्यूब हो गया। ये क्या कहलाएगा, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस कहलाएगा इसका, राइट। तो इस तरह से हम जितनी वैल्यूज का डिफरेंसेस निकालना चाहें हम निकाल सकते हैं। अब ये जो n, यहाँ पे एक चीज और बताता हुआ चलता हूं आपको, ये जो हम nc लिख रहे हैं, nc0, nc1, ये देखिए बड़ा आपके लिए मैं एक सुविधा के लिए आसान चीज बताने वाला हूं, पास्कल ट्राइंगल। याद रखिएगा बिल्कुल, और याद हो भी जाएगा। क्या करना है आपको, यहाँ पे शुरुआत में देखिए यहां पर 1 बनाइएगा, 1, और ये मानिए कि इसके इधर 0 है, लेफ्ट में 0 है और राइट में 0 है, और ये वर्चुअल है, इसको लिखना नहीं है, ये हमारे दिमाग में है। और 0 में 1 आप जब ऐड करेंगे तो 1 होगा, वो यहां लिख दीजिए। 1 में ये वाला 0 जो कि लिखा नहीं है, मन में है हमारे, 1 में 0 जोड़ा तो 1 आ गया, लिख दिया। फिर इधर और इधर 0 मानना है, फिर 0 प्लस 1 1, अब 1 प्लस 1 2, ये बनाओ 1 मिलके 2, इधर 1 के साथ 0 1, फिर 0 1 1, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 3 4 6 4 1, जोड़ते जाइए, 1 5 10 10 5 1 1 6 15 20 15 6 1, जितने ही चाहूं इस ब्रांच को मैं बढ़ा सकता हूं। अब आप कहोगे भाई ये है क्या, बड़ा सिंपल, लास्ट से शुरू करते हैं। ये जो है ये है 6c0, ये जो है 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5, 6c6, ये 5 की सीरीज बन जाएगी, ये 4 की, ये 3 की, ये 2 की। तो जितना चाहें हम और आगे बढ़ा सकते हैं, 7 8 9 10, जितनी सीरीज निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो ये तब यूजफुल है जब आपको बहुत बड़े सीरीज को एक साथ लिखना हो, कॉम्बिनेशन उसके लिए, तब ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल हम आगे के जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, उन पर बेस्ड क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको आप करिएगा। कोई भी डाउट्स हो, अगर आपको कोई डाउट आ रहे हो तो मेरा जो फ़ोन नंबर है 9713020891, उस पर आप कॉल करके या मैसेज करके मुझसे किसी भी समय डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पढ़िएगा आज, इसको आराम से समझने की कोशिश करिए। कुछ भी नहीं समझ में आया फ़ोन कर लीजिए वापस, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं कल।